Hello friends, in the last video I was discussing the test 1 of the DIS. ठीक है, so this is the part 2 of the test 1. Clear? So we are going to start from the question number 67 where we have left. So the question is, which of the following Maurya emperor was referred as the अमित्र घाट? तो किस मौर्य एम्परर को हम लोग अमित्र घाट नाम से बुलाते थे या उसे हम जानते हैं अमित्र घाट? ठीक है, सो द राइट आंसर इज दी बिंदुसार. ठीक है, तो बिंदुसार जो है उसे हम अमित्र घाट नाम से जानते हैं. अब बिंदुसार कौन है, थोड़ी सी डिटेलिंग के बारे में बात कर लेते हैं. देखिए, सबसे पहले अगर मौर्य की बात किया जाए तो मौर्य किंगडम की बात किया जाए, सो द फर्स्ट रूलर वॉज द चंद्रगुप्त मौर्य. ठीक है ना, चंद्रगुप्त. तो चंद्रगुप्त वॉज द फर्स्ट रूल एंड ही वॉज अ जैन वर्शिपर था. उसके बाद आया था द बिंदुसार. सो बिंदुसार वॉज द सन ऑफ द चंद्रगुप्त वन और चंद्रगुप्त मौर्य. एंड नेक्स्ट बात करते हैं इज दी अशोका. डिफरेंस ये है कि जो चंद्रगुप्त है वो जैन को फॉलो करता था, अशोका फॉलो करता था दी आजीविका सेक्ट को. ठीक है, और बिंदुसार फॉलो करता था आजीविका सेक्ट को, अशोक फॉलो करता था बुद्धिज्म को. ठीक है, तो ये चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए, विच इज़ इंपॉर्टेंट. क्लियर? ठीक है, और उसके बिंदुसार की बात किया जाए तो ही वॉज इन द रेन ऑफ 297 to 273. ठीक है ना, BC में ये था. ठीक है ना, और इसको क्या बोलते थे? इसको बोलते थे अमित्र घाट. अमित्र घाट का मतलब होता है द किलर ऑफ द एनिमीज़. और अमित्र घाट के अलावा इसको एक और नाम से जाते थे, इसको बोलते हैं अमित्र चोएट्स. ठीक है, इसका मतलब होता है द डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्स, यानी कि जो दुश्मन थे, ठीक है, उसका डिस्ट्रॉयर. अच्छा, एक और डिस्ट्रॉयर अगर मैं आपको बोल दूँ, डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट किलो का डिस्ट्रॉयर, तो वो क्या है? वो इंद्र है. इंद्र को बोलते हैं डिस्ट्रॉयर ऑफ द फोर्ट. और इंद्र जो थे वो रेन गॉड भी थे. ठीक है, इंद्र जो थे वो रेन गॉड भी थे. क्लियर बात हो गई? ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68. इन द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन द लैंड टैक्स फॉर कलेक्टेड बाई क्लास ऑफ द ऑफिशियल कॉर्ड. तो लैंड टैक्स किसके द्वारा कलेक्ट किया जाता था मौर्यन एम्पायर में? ठीक है, सो इसकी आगे इसका जो आंसर है वो क्या है? इसका आंसर है 68 का ए, दैट इज़ दी एग्रानोमियो. ठीक है ना, एग्रा से आप समझ सकते हो, थोड़ा सा एग्रीकल्चर से कुछ समझ सकते हैं आप. एग्रानोमियो. सो एग्रानोमियो वॉज अ पर्सन जिसके द्वारा लैंड टैक्स को कलेक्ट किया था. ठीक है, और बात किया जाए अगर मॉडर्न एम्पायर में लैंड टैक्स के बारे में, तो एक था लैंड टैक्स 1/6, यानी कि 1/6 ऑफ द टैक्स एक था, उसको बोलते थे भागा. सो भागा था 1/6 ऑफ द टैक्स. और एक था बली क्या था? बली वॉज अ ट्रिब्यूट. आप उसको टैक्स नहीं कर सकते, इट वॉज अ ट्रिब्यूट गिवन बाय द पीपल टू द किंग. इट वॉज अ काइंड ऑफ टैक्स, ऐसे ही बोल सकते हो आप उसको. ठीक है ना, और एक और टैक्स था जिसको बोलते थे पीजेंट टैक्स देते थे, नोन एज द पिंडकारा जो था, ये एक तरह का टैक्स था. ये क्या कौन देता था? जो ग्रुप ऑफ विलेजेस हैं वो कलेक्टिवली ये टैक्स देते थे. ठीक है ना, और एक और टैक्स के बारे में आप बात करेंगे. कुछ और टैक्स हैं जैसे हमने बात किया, वन इज़ दी हरियाणा. ठीक है ना, ये सिर्फ कैश में दिया जाता था. और एक और टैक्स है कारा जो है ये फ्रूट टैक्स, यानी कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में जो टैक्स होता था, ठीक है ना, गार्डन्स में जो टैक्स होता था उसको बोलते थे कारा. सो कारा फ्रूट और वेजिटेबल में लगता था. हरियाणा ये किस पे लगता था? कैश में लगता था. बली एक ट्रिब्यूट टैक्स था. 1/6 ऑफ द टैक्स को बोलते थे भागा. एंड देन दी पिंडकारा इट इज़ अ ग्रुप ऑफ विलेज. ठीक है ना, ग्रुप ऑफ विलेज में पिंडकारा टैक्स लगता था. क्लियर बात हो गई? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69. बेसनगर पिलर इंस्क्रिप्शन, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज द भगवता. ठीक है ना, तो किसने खुद को भगवता डिस्क्राइब किया था इन द बेसनगर इंस्क्रिप्शन? तो बेसनगर इंस्क्रिप्शन सबसे पहले पता होना चाहिए बेसनगर इंस्क्रिप्शन है कहाँ पर. सो बेसनगर इंस्क्रिप्शन जो है ये हमारा MP में है. MP में कहाँ पर है? विदिशा में है. बेसनगर इंस्क्रिप्शन MP विदिशा में है. ठीक है ना, और यहाँ पर जो हेलियोडोरस था उसने खुद को एज ए भगवता डिस्क्राइब किया था इन द बेसनगर इंस्क्रिप्शन इन विदिशा. ठीक है ना, अब हेलियोडोरस कौन था? ठीक है, हेलियोडोरस बेसिकली बात की जाए तो ही वॉज अ ग्रीक एम्बेसडर. ठीक है ना, तो हेलियोडोरस वॉज अ ग्रीक एम्बेसडर. हेलियोडोरस एक ग्रीक एम्बेसडर था. ठीक है ना, कहाँ पर था? इन द शुंग डायनेस्टी.
ठीक है ना। शुंग डायनेस्टी में एक वो ग्रीक एम्बेसडर था हेलियोडोरस। क्लियर हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं विद रेफरेंस टू द इंडो ग्रीक रूलर मियांडर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मियांडर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। मियांडर हैज़ इट्स कैपिटल एट द शकाला, ठीक है ना। एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट मियांडर बुद्धिस्ट टेक्स्ट मिलिंद पन्हू इज द फिलोसफिकल डिबेट बिटवीन द मिलिंद एंड द नाक्सेन, ठीक है ना। तो सबसे बात करते हैं मिलिंद के बारे में कि मिलिंद कौन था। तो ही वॉज अ इंडो ग्रीक रूरल। मिलिंद कौन था, ये मियांडर कौन था, ही वॉज अ इंडो ग्रीक एक रूरल था, ठीक है ना। ही वॉज अ इंडो ग्रीक रूरल, ठीक। अब बात करते हैं बेसिकली कि क्या इसकी कैपिटल शकाला थी। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है कि इसकी जो कैपिटल थी वो क्या थी, शकाला थी। दूसरी चीज़ आपको पता होगा किसके बारे में, आपको पता होगा नागसेन के बारे में। सो नागसेन वॉज अ बुद्धिस्ट मॉन्क और नागसेन ने मिलिंद को बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर दिया था। एंड दिस थिंग इज़ रिटन इन दी मिलिंद पन्हो। ये बात कहाँ पे लिखी है, मिलिंद पन्हो पे लिखी है। और उसकी जो कैपिटल थी, बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट, वो शकाला में थी। और ये शकाला कहाँ पड़ता है, ये मॉडर्न डे सियालकोट, ठीक है ना, सियालकोट पाकिस्तान में पड़ता है, सियालकोट पंजाब में पड़ता है, ठीक ठीक। आगे बात करें, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर ऑफ द कुशान डायनेस्टी प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज द महेश्वरा। किसने खुद को एज ए महेश्वरा पोर्ट्रे किया, महेश्वरा किसने पोर्ट्रे किया, ठीक है ना। ऑन हिज क्वाइंस, अपने क्वाइन पे महेश्वरा किसने खुद को पोर्ट्रे किया। सो द राइट आंसर इज दी विमा कडफिस, ठीक है ना। तो विमा कडफिस ने खुद को एज ए कडफिसिस ने खुद को एज ए क्या पोर्ट्रे किया एज दी महाशिवरा, ठीक है ना। तो इसने ऐसे क्यों पोर्ट्रे किया, क्या बात थी। देखो एक्चुअली महाशिवरा में आप ध्यान से देखोगे, ये जो था विमा कडफिसिस, ये बहुत ज़्यादा एक बड़ा फॉलोअर था किसका, शिवा का, यानी कि शिवा का बहुत बड़ा एक भक्त था, ठीक है। और बेसिकली ये किस डायनेस्टी में था, ये था बेसिकली कुशान डायनेस्टी में, ठीक है ना, कुशान डायनेस्टी में। बस इतना ही आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, नासिक इंस्क्रिप्शन रिलेटेड टू दी गौतमीपुत्र सतकर्णी वॉज रिटन इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। नासिक इंस्क्रिप्शन किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है। सो द नासिक इंस्क्रिप्शन इज रिटन इन दी प्राकृत लैंग्वेज। किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, नासिक इंस्क्रिप्शन प्राकृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है ना। और गौतमीपुत्र सतकर्णी ये किस एम्पायर से रिलेटेड है, ये रिलेटेड है सतवाहना से, सतवाहना एम्पायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, आपको मिलान करना है कि लैंड और लैंड टाइप के बारे में, कौन सा लैंड है और कौन सा उसका एक लैंड टाइप है। क्वेश्चन नंबर 73, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 73 का जो राइट आंसर है वो है बी का मतलब क्या है। देखिए कुछ लैंड्स हैं आपको ऐसे याद हो जाएंगे। अगर सबसे पहले बात करूँ मैं कुरिंजनी की, तो कुरिंजनी काफ़ी अजीब सा लग रहा है ना। तो ये क्या होता है, ये होता है हिली एरिया, ठीक है। तो जो हिली एरिया होता है या हिली जो ट्रैक होता है उसको बोलते हैं कुरिंजनी, यानी कि दिस्पी। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट बात करते हैं पलाई, ठीक है ना। पलाई जो है ये डिजर्टेड एरिया है। जो डिजर्टेड एरिया होता है उसको बोलते हैं पलाई मतलब लोग जैसे पलायन करते हैं, पलायन, आप एक जगह से दूसरी जगह पलायन कर गए, माइग्रेट कर गए। आप एक जगह से दूसरी जगह क्या कर गए, पलायन कर गए, या एक जगह दूसरी जगह माइग्रेट कर गए। तो कहाँ से माइग्रेट करोगे, डिजर्टेड एरिया से माइग्रेट करोगे तो पलाई, ठीक। नेक्स्ट उस दी मुलाई, ठीक है ना। मुलाई को आप मलाई से समझ सकते हो। मलाई मतलब जहाँ पे अच्छी चीज़ हो रही है, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है आपको, यानी कि पैस्टोरल एरिया, वो एरिया जहाँ पे पैस्टोरल चीज़ हो रही हैं, चारागाह है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ दी नेदाल, ठीक है ना। नेदाल का मतलब होता है क्या, कोस्टल एरिया। तो जो कोस्टल एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं, नेदाल, NEYDAL। नेदाल इज़ द कोस्टल एरिया, मुलाई इज़ दी पैस्टोरल एरिया, पलाई मतलब मैंने बताया पलायन करोगे, डेजर्टेड एरिया। एंड कुरुंजी इज़ दी हिल। कुरुंजी से आता है नील कुरुंजी फ्लावर कहाँ पर पाए जाते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज़ द एम्बलम ऑफ द पांड्या किंगडम। पांड्या किंगडम का एम्बलम क्या है। देखिए बेसिकली तीन चीज़ें पता होनी चाहिए आपको, पता होनी चाहिए चोला, चेरा और पांड्या, ठीक है। 3 किंगडम के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं पांड्या। तो पांड्या का क्या है, तो पांड्या का है बेसिकली फिश। पांड्या का क्या है, पांड्या का जो है वो है फिश। पांड्या की कैपिटल क्या थी, पांड्या की कैपिटल थी मदुरई। ये मदुरई वही जगह है जहाँ गांधी जी हाफ नेकेड हो गए थे, ठीक है ना। फिर अगर पांड्या का सिंबल
फिश है तो टाइगर किसका सिंबल है? टाइगर सिंबल है आपका चोला का, चोला का। और चोला की कैपिटल क्या थी? इज़ दी उरायूर, उरायूर इज़ दी कैपिटल ऑफ द चोला। तो फिर बो एंड एरो किसका कैपिटल है, सिंबल है? बो एंड एरो। तो क्या क्या हो गया हमारे पास? हमारे पास चोला हो गया, पांड्या हो गया, क्या बचा? चेरा। तो चेरा का क्या है? बो एंड एरो। और चेरा की जो कैपिटल है वो क्या है? वंजी। सो वंजी इज़ द कैपिटल ऑफ द चेरा। और एक और नाम है वंजी का, इज़ दी करियूर, ठीक है ना। सो वंजी इज़ द कैपिटल ऑफ द चेरा एंड बो एंड एरो इज़ द सिंबल ऑफ वंजी। नेक्स्ट बात करते हैं, इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड शेरनी और गिल्ड्स वर नोन एज। पोस्ट मॉडर्न पीरियड में शेरनी या गिल्ड किसको कहते थे? शेरनी, शेरनी या गिल्ड्स किसको कहते थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शेरनी या गिल्ड को किसको कहते थे? तो देखिए, पोस्ट मॉडर्न पीरियड में शेरनी गिल्ड्स बोलते थे ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स। जो मर्चेंट्स यानी कि जो लोग सामान बेचने जाते थे, ट्रेडर्स होते थे, उन्हें उन लोग क्या बोलते थे? शेरनी या फिर गिल्ड्स बोलते थे। क्लियर? शेरनी या फिर गिल्ड्स बोलते थे। इनका एक और नाम था ग्रुप ऑफ मर्चेंट, ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स इज ऑल्सो नोन एज दी सरथा, ठीक है ना। सो सरथा को ही ग्रुप ऑफ मर्चेंट बोलते थे। और यहाँ से बन गया क्या? सरथा वाहा। ये क्या है? लीडर ऑफ द ग्रुप ऑफ मर्चेंट। यानी ग्रुप ऑफ मर्चेंट को शेरनी या गिल्ड्स तो बोलते ही थे, उसके साथ साथ उसे सरथा भी बोलते थे। क्या बोलते थे? सरथा या सरथा वाहा। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड दी समुद्रगुप्त एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया किसने कहा था? सो वी.ए. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा था। समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा था। समुद्रगुप्त कौन है? समुद्रगुप्त की अगर बात किया जाए तो गुप्ता एम्पायर था। गुप्ता एम्पायर किसके द्वारा स्टार्ट हुआ? श्रीगुप्ता के द्वारा, ठीक है। गुप्ता एम्पायर में सबसे पहले कौन आया? चंद्रगुप्त वन आया। फिर उसके बाद दूसरा कौन आया? उसके बाद आया था समुद्रगुप्त आए। समुद्रगुप्त के बाद कौन आया? समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त टू आए। और चंद्रगुप्त टू ही को हम लोग क्या बोलते थे? विक्रमादित्य। क्लियर बात हो गई। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय द वराहमिहिर। वराहमिहिर ने कौन सी किताब लिखी हुई है? तो वराहमिहिर ने लिखी हुई है, कौन सी किताब लिखी हुई है वराहमिहिर ने? ठीक है ना, पंच सिद्धांतिका। पंच सिद्धांतिका। वराहमिहिर की अगर बात किया जाए, ठीक है, वराहमिहिर की अगर बात किया जाए, ठीक है, तो वराहमिहिर कौन थे? ही वॉज अ 9 जेम इन द चंद्रगुप्त टू रूरल। ये चंद्रगुप्त टू है, दैट इज विक्रमादित्य। तो अगर चंद्रगुप्त टू की बात किया जाए, यानी कि विक्रमादित्य की बात कर रहे हैं, तो इनके कोर्ट में 9 नवरत्न थे। उन नवरत्नों में एक था वराहमिहिर। कौन था? वराहमिहिर। और वराहमिहिर ने 3 किताबें लिखी थी मेन। एक है आपका क्या? पंच सिद्धांतिका, जहाँ पे लिखा हुआ है पंच सिद्धांतिका। नेक्स्ट है बृहत संहिता, पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता और बृहत जटाकास, ठीक। यानी कि वराहमिहिर ने 3 किताबें लिखी थी, पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता और बृहत जटाका। पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता और बृहत जटाका, ये 3 किताबें किसने लिखी थी? ये 3 किताबें वराहमिहिर ने लिखी थी। 77। क्वेश्चन नंबर 78, द रॉक कट बुद्धिस्ट विहार्स एंड द चैत्याज ऑफ द अजंता केव्स वर बिल्ड अंडर द पैट्रनेज ऑफ विच वकाटका रूलर। यानी कि किस वकाटका रूलर के अंतर्गत बुद्धिस्ट केव बनी थी? कौन सी? अजंता केव्स बनी थी। अजंता केव किसके अंतर्गत बनी हुई थी? तो इसका आंसर है, राइट आंसर है क्या? हरिसेन के अंतर्गत। अजंता केव जो है वो हरिसेन के अंतर्गत बनी थी। और हरिसेन वॉज व्हाट? हरिसेन वॉज अ वकाटका रूलर, ठीक है ना। हरिसेन वॉज अ वकाटका रूलर। तो उसने ये बेसिकली हरिसेन ने ये सारी जो केव्स थी जनता की वो बनवाई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, कंसीडर फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न ऑफ द गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न के बारे में कौन सी बातें सही हैं? ठीक है, अगर गुप्ता एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न की बात किया जाए तो सबसे पहले आता था, इसमें लार्जेस्ट यूनिट पूछी है, आप सारी यूनिट समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले आता था इस दी भुक्ति। क्या आता था? भुक्ति। भुक्ति क्या है? ये आपकी प्रोविंस है, ठीक है ना, प्रोविंस है। उसके बाद आता था, उससे बड़ा होता था इस दी विषया। सबसे पहले आएगा भुक्ति, और भुक्ति के बाद क्या आएगा? भुक्ति के बाद आएगा विषया। विषया को आप बोल सकते हो वैसे डिस्ट्रिक्ट, ठीक। विषय क्या है आपका? डिस्ट्रिक्ट है। विषया के बाद क्या आएगा? विथीज, ठीक है ना। तो ये सब डिस्ट्रिक्ट हो गया। और उसके बाद आएगा छोटा, उससे छोटा क्या आ गया? उससे छोटा आ गया इस दी ग्राम विलेज। ग्राम विलेज। क्लियर बात हो गई। यानी कि सबसे बड़ा क्या हो गया? सबसे बड़ा ये है, इसी को बोलते हैं हम लोग, इसी को बोल रहे हैं हम लोग क्या? इसी को ये लोग बोल रहे हैं प्रोविंस।
ये प्रोवाइंस है, ये क्या है, ये प्रोवाइंस है, ठीक है। यानी कि सबसे बड़ी ये हो गई, उससे छोटा क्या हो गया, डिस्ट्रिक्ट ये हो गई। अगर ये डिस्ट्रिक्ट है तो ये क्या हो गई, ये सब डिस्ट्रिक्ट हो गई, ठीक है ना। और ये क्या हो गया, ये ग्राम विलेज हो गया। इसी को हमने बोल दिया क्या, ग्रामिका। तो इसे बोल रहा है क्या, लार्जेस्ट यूनिट, लार्जेस्ट यूनिट, ठीक है ना, लार्जेस्ट यूनिट। तो लार्जेस्ट यूनिट क्या होगा, एक कंसिडर फॉलोइंग, ओके अच्छा सीक्वेंस में लगाना है इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ए। यानी कि सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले भुक्ति आएगा, ठीक है। सबसे पहले लार्ज फ्रॉम, अच्छा स्मॉलर टू लार्जर पूछा, ठीक है, स्मॉलर टू लार्जर, तो इस पहले हो जाएगा ग्राम, ठीक है ना, ये आ गया। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा वितीस, फिर उसके बाद विश्वास, और उसके बाद भुक्ति। तो ये आपका ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फादर ऑफ द एल्जेब्रा, ओके, अर्लीस्ट नोन एज द एस्ट्रोनॉमर ऑफ इंडिया, ठीक है। फादर ऑफ द एल्जेब्रा किसको कहते हैं, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, फादर ऑफ द एल्जेब्रा आर्यभट्ट को कहते हैं, आर्यभट्ट को, ठीक है ना, आर्यभट्ट को कहते हैं। आर्यभट्ट ने कौन सी किताब लिखी थी, आर्यभट्ट ने लिखा था आर्यभट्टिया, और उसके बाद आर्यभट्ट सिद्धांता और सूर्य सिद्धांता। कौन कौन सी, आर्यभट्टिया, आर्यभट्ट सिद्धांता और सूर्य सिद्धांता, ठीक है। और पाई की वैल्यू को उन्होंने डिस्कवर किया था, रोटेशन ऑफ अर्थ और बहुत सारी चीज़ों को डिस्कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 6 महाजनपद, यानी कि जो 16 महाजनपद हैं उनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है इसका, कौशाम्बी जनपद नहीं है। कौशाम्बी क्या है, कौशाम्बी एक कैपिटल है, किसकी कैपिटल है, इट इज़ द कैपिटल ऑफ वत्सा। कौशाम्बी, कौशाम्बी इट इज़ द कैपिटल ऑफ वत्सा। तो ये वत्सा की क्या है, कौशाम्बी इज़ द कैपिटल ऑफ वत्सा। ये कोई महाजनपद नहीं है, सब 16 महाजनपद थे। उन 16 महाजनपदों में सबसे जो इम्पोर्टेंट और सबसे डोमिनेंट, सबसे बड़ा महाजनपद था वो कौन था, मगध, ठीक है, मगध था, ये पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट ओके ठीक है, यहाँ बात कर रहे हैं ऑफिशियल्स ऑफ द महाजनपद और एसोसिएटेड वर्क के बारे में बात कर रही है, कौन सा ऑफिशियल किससे एसोसिएटेड है, ठीक है ना। तो 82 का जो राइट आंसर है वो क्या है, वो है बी, दैट इज़ ए का है 2, दैट इज़ दी व्याय व्यवहारिका। व्याय व्यवहारिका क्या है, ये बेसिकली A2, ठीक है। ये बात करता है किसके बारे में, ये जस्टिस है ना, व्याय व्यवहारिका, ठीक है ना, व्याय व्यवहारिका, ये क्या है, जस्टिस है। नेक्स्ट बात करते हैं B1, दैट इज़ दी सर्वर्थका। सर्वर्थका ये क्या है, ये आपके जनरल अफेयर्स के हैं। और उसके बाद गणका, गणका कौन है, गणका इज़ दी चीफ अकाउंटेंट। ये तो मैं अभी बता चुका हूँ आपको, गणका ऊपर शायद आया था, गणका ये आपका चीफ अकाउंटेंट है। एंड देन नेक्स्ट इज दी भगा दुगा, ये कौन है, कलेक्टर ऑफ दी भागा। भागा क्या होता है, भागा इज़ अ टाइप ऑफ टैक्स, भागा इज़ अ टाइप ऑफ टैक्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, हु वॉज द ऑथर ऑफ द तेलुगु वर्क अमुक्ता मलयादा। बहुत इंपॉर्टेंट है, अमुक्ता मलयादा किसने लिखी है, ठीक है। तो अमुक्ता मलयादा की बात किया जाए तो अमुक्ता मलयादा दिस इज रिटन बाय द कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय वॉज देयर इन दी विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर में थे। और विजयनगर एम्पायर में भी किस में थे, तुलुआ डायनेस्टी से, ठीक है ना, तुलुआ डायनेस्टी से विजयनगर एम्पायर में कृष्णदेव राय, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वहाँ के किंग थे, ठीक है ना। फिर बात करते हैं द स्कल्पचर ऑफ द नटराज इन दी तांडव डांस पोस्चर बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम। देखिए इसका राइट आंसर है इसका चोला। देखिए चोला में क्या है, चोला जो डायनेस्टी थी, चोला डायनेस्टी में जो स्कल्पचर फॉर्मेशन था, ठीक है, यानी कि जो मूर्तियाँ का फॉर्मेशन था, वॉज ऑन इट्स पीक, वॉट वॉज ऑन इट्स पीक, ठीक है। सो जो भी कोई बहुत अच्छी मूर्ति बनेगी वो कहाँ की होगी, वो चोला की ही होगी। जैसे हम बात करते हैं कनिष्क के बारे में, कि जो बेस्ट गोल्ड कॉइन थे, बेस्ट गोल्ड कॉइन थे वो कहाँ के थे, कनिष्क के। इसीलिए ब्रांड बना क्या, तनिष्क, तनिष्क, तनिष्क टी फॉर क्या, टाटा, वो टाटा का ब्रांड है, ठीक है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज और रिटन बाय द बाणभट्ट। बाणभट्ट ने क्या लिखा हुआ है, बाणभट्ट ने, ठीक है। तो बाणभट्ट की अगर हमारे में बात किया जाए तो बाणभट्ट ने क्या लिखा हुआ है, बाणभट्ट ने लिखा हुआ हर्षचरित, और उसके बाद पार्वती परिणय, पार्वती परिणय और हर्षचरित, यानी कि बी आपका जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा, सॉरी डी आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1 और 2, ओके। हर्षचरिता और पार्वती परिणय, हर्षचरिता और पार्वती परिणय, ये 2 चीज़ें उन्होंने लिखी हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर बात की जाए, जो बाणभट्ट थे, ही वॉज अ पोएट। बाणभट्ट कहाँ थे, हर्षवर्धन के रीन में ये क्या थे, एक पोएट थे, ठीक है। और हर्षवर्धन की अगर बात किया जाए, हर्षवर्धन के टाइम पे कौन आया था, हर्षवर्धन के टाइम पे हुइन सांग आया था, ठीक है ना, हुइन सांग आया था इंडिया में।
और हर्षवर्धन ने भी 3 किताबें लिखी थी। कौन कौन सी? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागनंदा। प्रियदर्शनी, रत्नावली और नागनंदा। नाउ क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग दी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है? क्वेश्चन नंबर, नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट, ही क्रेडिटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ द क्वात उल इस्लाम मॉस्क इन अजमेर। देखिए दिस स्टेटमेंट इज पार्शली करेक्ट, थोड़ा सा इनकरेक्ट है। हाँ, ये बिल्कुल सही है, द कुतुबुद्दीन ऐबक ही कंस्ट्रक्टेड दी क्वात उल इस्लाम बट मॉस्क, पर ये अजमेर में नहीं था, इट वॉज देयर इन दी दिल्ली में इसका कंस्ट्रक्शन किया गया था। दिल्ली में इसका कंस्ट्रक्शन किया था। ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कुतुब मीनार, बिल्कुल सही है, बट दिस कंस्ट्रक्शन वॉज फिनिश्ड बाय द इल्तुतमिश। ही वॉज ऑल्सो नोन एज द लाख बख्श, दैट इज़ द गिवर ऑफ द लाख। ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो पैसे देता था और बहुत ज़्यादा चैरिटी में इनरोल रहता था। एंड देन दी हसन निज़ामी एंड दी फ़खरुद्दीन वर द पैट्रोनाइज्ड राइटर अंडर हिज रीन। ये भी सही है, जो हसन निज़ामी थे और उसके फ़खरुद्दीन थे, ये क्या उनके टाइम के राइटर थे। क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है रिगार्डिंग द इक्ता सिस्टम। ना इक्ता सिस्टम क्या है? इक्ता सिस्टम इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द इल्तुतमिश। ठीक है ना, इल्तुतमिश किस डायनेस्टी का था? स्लेव डायनेस्टी का था, स्लेव डायनेस्टी का था। ठीक है ना, और इल्तुतमिश के बाद कौन आया था? इल्तुतमिश के बाद इसकी बेटी रजिया सुल्तान और उसके बाद बलबन। ठीक है ना, बात करते हैं, इट वॉज अ प्रैक्टिस ऑफ टैक्सिंग द फार्मिंग, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर लिखा हुआ है इट हैज़ द प्रीवियस provisions of the hereditary. Now this statement is incorrect. Ikta system is not a hereditary system. ठीक है ना, Ikta system is not the hereditary system. It was just like they are giving the land है ना on the lieu of salary. Salary नहीं देके land दे रहे थे. So basically it is under an officer and was given a grant of the revenue from a territory in the lieu of the salary. बिल्कुल सही है. It helps connecting the farthest part of the sultanate to the central government. This is also correct. यानी कि सारे ऑप्शन सही हैं अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन, हेरिडेटरी टैक्स नहीं था। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द सैयद डायनेस्टी? सैयद डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? सो द फाउंडर ऑफ द सैयद डायनेस्टी वॉज द खिर्ज खान। खिर्ज खान वॉज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी एंड ही वॉज द गवर्नर ऑफ द मुल्तान। मुल्तान का क्या था? वो गवर्नर था, सैयद डायनेस्टी। ठीक है, अगर डायनेस्टीज़ की बात किया जाए तो उसको समझ सकते हैं इस तरह से, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ SKTSL। ये जो तीनों डायनेस्टी हैं ये टर्किश डायनेस्टी थी, टर्किश। एस फॉर क्या हो गया? स्लेव। नेक्स्ट खिलजी, ठीक है ना, एंड नेक्स्ट तुगलक। ठीक, नेक्स्ट इज दी सैयद एंड लोदी। लोदी कौन सी डायनेस्टी थी? लोदी वॉज द फर्स्ट अफगान डायनेस्टी। फर्स्ट अफगान डायनेस्टी जो थी वो लोदी डायनेस्टी थी। क्लियर बात होगी। 88 हो गया। 89 कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द बाबर। बाबर के बारे में कौन सी बात सही है? क्वेश्चन नंबर 89। ठीक है, लिखा हुआ ही वॉज अ डिवाउट फॉलोअर ऑफ द नक्शबंदिया सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन अहरार। ठीक है ना, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, द बैटल ऑफ द चंदेरी वॉज फॉट बिटवीन दी बाबर एंड दी मेदिनी राय द राजपूत रूलर ऑफ दी मालवा। ठीक है ना, इसके बारे में बात किया जाए तो देखिए दोनों स्टेटमेंट यहाँ के सही हैं। बाबर के बारे में बात किया जाए तो बाबर क्या था? बाबर वॉज अ सुन्नी, ऑर्थोडॉक्स सुन्नी, ही वॉज ऑर्थोडॉक्स सुन्नी। और बाबर की अगर लड़ाइयों के बारे में बात करें, कौन कौन सी फाइट यहाँ पर किया है, ठीक है, तो उसको आप ऐसे समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? ऐसे बात करते हैं, सबसे पहले आता है बैटल ऑफ पानीपत। तो पानीपत, पानी पिया खाना खाया चला गया। कैसे याद किया था? पानी पिया यानी कि बैटल ऑफ पानीपत। जो पानीपत का युद्ध हुआ था वो क्या होता? 1526 में, तो बैटल ऑफ पानीपत। ठीक, नेक्स्ट इज दी बैटल ऑफ खानवा। खानवा हुई थी 1527 में। ठीक है ना, ये हुई थी बिटवीन द राणा सांगा ऑफ मेवाड़ के, राणा सांगा ऑफ मेवाड़। ठीक है ना, जिसमें बेसिकली बाबर जो था वो हार गया था। नेक्स्ट इज द बैटल ऑफ चंदेरी, ये चंदेर 28 में हुई थी। ये हुई थी किसके साथ? मेदिनी राय। मेदिनी राय जो थी बेसिकली ये क्या था? ही वॉज अ राजपूत। ठीक है, तो पानी पिया खाना खाया और चला गया। गया मतलब घाघर। ठीक, 1529। ठीक है, ये कौन थे 1529? इसमें अफगान ऑफ बिहार और बंगाल। ठीक, तो ये जो 4 लड़ाइयाँ थी, फाइट्स आपको पता होना चाहिए, पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा। ठीक, तो यहाँ से हमारे दोनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज
हुमायूं कंस्ट्रक्टेड दी जामली मॉस्क एंड दी मॉस्क ऑफ द ईसा खान एट लाहौर। ओके, नाउ अगर बात की जाए इसकी इस स्टेटमेंट के बारे में बात किया जाए तो जामली मॉस्क और ईसा खान मॉस्क तो हुमायूं ने कंस्ट्रक्ट किया था, पर लाहौर में नहीं कंस्ट्रक्ट किया था, ये कंस्ट्रक्ट किया था दिल्ली में अगेन। ठीक है ना। तो बेसिकली हुमायूं के बारे में बात किया जाए, हुमायूं क्या था, हुमायूं ने कई सारी सिटीज़ बनाई थी दिल्ली में। दिल्ली में एक बहुत फेमस की सिटी थी, उसको बोलते थे दीन पन्हा, दीन पन्हा। सो दीन पन्हा का एक शहर था हुमायूं का दिल्ली में, दीन पन्हा का एक शहर था हुमायूं का दिल्ली में। ठीक है ना। तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। क्लियर। और उसके अलावा नेक्स्ट स्टेटमेंट बात किया जाए, शेर शाह सूरी बिल्ड द रोहतास फोर्ट, रोहतास फोर्ट इन विच इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड इन दी पाकिस्तान। ये भी सही है। बेसिकली जो शेर शाह सूरी हैं उन्होंने रोहतास फोर्ट बनाया था, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ड्यूरिंग द शेर शाह सूरी मौजा वॉज द लोएस्ट लेवल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। शेर शाह सूरी ने GT रोड भी बनाई थी, ग्रैंड ट्रंक रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है ना, उसको बनाया था। नेक्स्ट दी हुमायूं टाउन वॉज बिल्ट इन 1570 एंड वॉज रिकॉग्नाइज बाय द वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन द ईयर ऑफ 1993 यूनेस्को। दीज आर द स्टेटमेंट आकर सही, करेक्ट। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू अकबर, अकबर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। थॉमस रॉय वॉज द फर्स्ट इंग्लिश मैन टू विजिट हिज कोर्ट। ओके, नेक्स्ट इज दी हिज लास्ट कैंपेन वॉज अगेंस्ट द गोलकोंडा। नाउ बोथ द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि जो थॉमस रॉय है ही इज़ नॉट द फर्स्ट पर्सन, थॉमस रॉय जो था वो सेकेंड पर्सन था। थॉमस रॉय जो था वॉज द सेकेंड पर्सन जो था जो अकबर के कोर्ट में आया था, जिसको परमिशन मिल गई थी, परमिशन फैक्ट्री सेट करने के लिए मिल गई थी। ठीक है ना। जो फर्स्ट पर्सन था जो इंग्लिश कोर्ट में आया था, ही वॉज राल्फ फिल्च। ठीक है, ये पर्सन जो था ये फर्स्ट पर्सन था जो कि अकबर के कोर्ट में आया था। इसको परमिशन नहीं मिली थी, इसको अकबर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी, ये इंग्लिश खान कहा था इसको। और बात किया जाए अकबर के लास्ट कैंपेन की तो वो गोलकोंडा में नहीं, ठीक है ना, इट वॉज अगेंस्ट दी आसिरगढ़ फोर्ट। ठीक है ना, आसिरगढ़ फोर्ट में था इन द ईयर ऑफ 1601। क्लियर। नेक्स्ट, सो मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ। ठीक है ना, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ हमें मैच करना है। तो फर्स्ट बात करते हैं इज दी फर्स्ट बात करते हैं इज दी वकिया नाविस। वकिया नाविस ये है क्या, दीज आर द न्यूज़ रिपोर्टर्स, न्यूज़ रिपोर्टर्स। ठीक, न्यूज़ रिपोर्टर्स क्या है, ये न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं। नेक्स्ट इज दी दरोगाई डाक, दरोगाई डाक। अब देखो डाक है ना, डाक डाक क्या होगा, डाक मतलब कहीं ना कहीं डाक भेज रहा है, ये कम्युनिकेशन चैनल है, दिस इज द कम्युनिकेशन चैनल, कम्युनिकेशन चैनल। ठीक, नेक्स्ट इज दी कम्युनिकेशन चैनल, ये हो गया। नेक्स्ट इज दी मुक्तादम, मुक्तादम ये क्या है, दे आर द विलेज हर्ड्समैन, विलेज जो हेडमैन है उन्हें बोलते हैं, जो मुखिया है वहाँ के। ठीक है ना। नेक्स्ट इज दी मुता सादी, ये क्या है, दे आर द गवर्नर ऑफ पोर्ट, गवर्नर ऑफ पोर्ट को बोलते हैं मुता सादी। ठीक है, तो ये जो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ से हमारा हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अकबर। लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अकबर, अकबर इंट्रोड्यूस द दहशाला लैंड रेवेन्यू सिस्टम, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट इज दी चचर लैंड वॉज cultivated every year, चचर लैंड वॉज कल्टिवेटेड एवरी ईयर। नाउ दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। क्यों, अभी बता रहा हूँ आपको। ठीक है, नेक्स्ट इज दी अकबर टुक, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अकबर टुक अ लीनियंट अप्रोच टुवर्ड्स दी पीजेंट, दिस इज क्वाइट करेक्ट। नेक्स्ट इज दी बताइस और उसके बाद गलबख्शी वॉज वन ऑफ द असेसमेंट सिस्टम ऑफ द लैंड रेवेन्यू, ये भी सही है। देखिए अगर बात किया जाए अकबर के बारे में, तो अकबर ने लैंड को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया था मेन। ठीक है, 4 कैटेगरी में। तो फर्स्ट वन इज दी पोलाज, पोलाज लैंड। दूसरा इज दी, सेकंड इज दी पराती लैंड। सेकंड इज दी जो यहाँ पर दिया हुआ एग्जाम इसमें सेंटेंस में चचर लैंड। एंड नेक्स्ट इज दी बंजर। तो बंजर तो नाम से क्लियर है, बंजर वो लैंड होता है जो अगर 5 साल से ज़्यादा आपने उसमें कल्टीवेशन नहीं किया तो दैट इज़ द बंजर लैंड। बात किया जाए चचार की, तो ये वो लैंड है जिसमें करीब एटलीस्ट 3 या 4 साल से आपने कोई भी कल्टीवेशन नहीं किया हुआ है, उसको बोलते हैं। पराती लैंड क्या होता है, पराती लैंड वो लैंड होता है जिसमें 2 साल से कोई कल्टीवेशन नहीं किया गया है। और उसके बाद पोलाज लैंड जो होता है उसमें हर साल
एवरी ईयर तुम क्या कर रहे हो, एवरी ईयर उसमें कल्टिवेशन कर रहे हो। तो पोलाज लैंड क्या है, एवरी ईयर कल्टिवेशन कर रहे हैं। और उसके बाद पराती क्या है, हर 2 साल से ज़्यादा में कर रहे हैं। और उसके बाद चचार क्या है, 3-4 साल में। और बंजर मोर देन 5। ठीक है ना, तो इसीलिए चचार जो इसमें लिखा हुआ है ना, हर साल कर रहे हैं। तो हर साल वो नहीं है, हर साल वाला कौन सा था, हर साल वाला था पोलाज। ठीक है, नेक्स्ट बात, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है इनमें से। पहला ऑप्शन है इस गोविंद टेम्पल, गोविंद टेम्पल। ठीक, गोविंद टेम्पल नासिक में है। ठीक है, पहला ही ऑप्शन इनकरेक्ट है, गोविंद टेम्पल जो है वो नासिक में नहीं है। गोविंद टेम्पल कहाँ पे है, इट इज़ इन दी वृंदावन। गोविंद टेम्पल कहाँ पे है, वृंदावन में है, नासिक में नहीं है। बीबी का मकबरा, ठीक है ना, औरंगाबाद में है। ठीक है, औरंगजेब ने बनवाया था अपनी बीवी दिलारुस बानो बेगम के नाम पे। ठीक है ना, और ये बीबी का जो मकबरा है ये बेसिकली है कहाँ पे, ये बेसिकली दिल्ली में है। और इसको ही बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं क्या, ताज ऑफ डेक्कन। नहीं, दिल्ली में नहीं है, ठीक है ना, ताज ऑफ डेक्कन ये कहाँ पे है, ये औरंगाबाद लिखा था ना, औरंगाबाद, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। और इसी को बोलते हैं ताज ऑफ डेक्कन। क्या बोलते हैं, ताज ऑफ डेक्कन, डेक्कन के ताज बोलते हैं इसको। नेक्स्ट इज दी इत्मादुद्दौला टॉम, ये कहाँ पे है, इत्मादुद्दौला का टॉम ये है आगरा में। ठीक है, ये किसने बनवाया था, ये बनवाया था बेसिकली नूरजहाँ ने। ठीक है ना, नूरजहाँ ने बनवाया था। किसके लिए बनवाया था, अपने पिताजी की याद में, अपने पिताजी की याद में बनवाया था। ठीक है ना, नाम उनका क्या था, नाम था उनका मिर्ज़ा गियास, मिर्ज़ा गियास। नेक्स्ट इज द पंचमहल, पंचमहल कहाँ पे है, पंचमहल फतेहपुर सीकरी में है। पंचमहल किसने बनवाया था, पंचमहल बनवाया था अकबर ने। पंचमहल अकबर ने बनवाया था, फतेहपुर सीकरी में है। इसी को हम लोग विंड टावर भी बोल देते हैं, विंड टावर भी बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड दी बाबरनामा। बाबरनामा को पर्शियन में किसने ट्रांसलेट किया था, तो बाबरनामा को पर्शियन में ट्रांसलेट किसने किया था, इट वॉज दी अबुल रहीम खाने खाना। सो अबुल रहीम खाने खाना वॉज द पर्सन हु ट्रांसलेटेड दी बाबरनामा इन दी पर्शियन, बाबरनामा इन दी पर्शियन। ठीक है ना, अब बात करें, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, तो आंसर हो गया इसका सी। फैजी कौन है, फैजी इज़ दैट पर्सन जिसने क्या किया था, लीलावती, लीलावती जो मैथमेटिक्स की बुक है उसको ट्रांसलेट किया था पर्शियन में। ठीक है ना, और इसने खास तौर से इसने महाभारत को भी ट्रांसलेट किया था। अबुल फजल, जी ना, अबुल फजल ने क्या लिखा था, अबुल फजल ने लिखी थी आईने अकबरी। क्या लिखी थी, इसने लिखी थी आईने अकबरी। तो आईने अकबरी किसने लिखी थी, आईने अकबरी वॉज रिटन बाय दी अबुल फजल, अबुल फजल ने लिखी थी आईने अकबरी। क्लियर, ठीक। और अबुल फजल, जहांगीर ने अबुल फजल और फिफ्थ सिख गुरु जो थे, फिफ्थ सिख गुरु जो थे कौन, इज़ दी अर्जन देव, अर्जन देव। तो अर्जन देव और अबुल फजल को किसने किया था, जहांगीर ने मार दिया था। ठीक है ना, जहांगीर ने अबुल फजल, ठीक है, जो कि नवरत्न था किसके, अकबर के दरबार में, और फिफ्थ सिख गुरु अर्जन देव, इन दोनों को मार दिया था। ठीक है ना, इन दोनों क्या किया था, मार दिया था। तो इसका राइट आंसर हो गया सी 95। 96 पर कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन स्टेटमेंट को कंसिडर करें। ठीक है ना, अब इसमें बात किया है, इसमें क्या पूछा है, अच्छा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहले लिखा हुआ है, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज दी डोमिंगो पायास वर द पोर्चुगीज मर्चेंट हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ द किंग कृष्णदेव राय। तो ये एक पोर्चुगीज मर्चेंट था जो कि कृष्णदेव राय के टाइम में आया था। बिल्कुल सही है, भी मैंने बताया, कृष्णदेव राय वॉज फ्रॉम दी विजयनगर एम्पायर। ठीक है ना, और तुलवा डायनेस्टी से थे बेसिकली ये। ठीक, उसके बाद बात किया जाए, ही वॉज जो डोमिनो पास आया था, ये आया था करीबन 1520 में। ठीक है ना, 1520 में आया था। क्लियर, नेक्स्ट बात करते हैं, फ्रांसिस्को बर्नियर डिस्क्राइब द मुगल सिटीज़ एज द कैंप टाउन। ये भी सही है, जो फ्रांसिस्को बर्नियर है उसने मुगल सिटीज़ को एज अ कैंप टाउन बताया था। ठीक है ना, एंड हु वाज अ फ्रांसिस्को बर्नियर, ही वाज अ फिजिशियन। ठीक है ना, ये क्या था, ये आपका फिजिशियन था इन द रीन ऑफ दी, दरबार ऑफ दी औरंगजेब। औरंगजेब के दरबार में क्या था, औरंगजेब के दरबार में ही वाज अ फिजिशियन। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट इज दी सुहर और द सूफ इन द सूफीज मीन्स। सूफ़ी में सुहर का मतलब क्या होता है, सूफ़ी में सुहर का मतलब क्या होता है, तो सूफ़ी में सुहर का मतलब होता है इज़ दी, एक मिनट, हाँ, सूफ़ी में सुहर का मतलब होता है द टू ऑब्जर्व द टॉलरेंस। सुहर का मतलब होता है टू ऑब्जर्व टॉलरेंस, टॉलरेंस को क्या करना, ऑब्जर्व करना। ठीक है ना, टॉलरेंस को ऑब्जर्व करना।
क्वेश्चन नंबर 98, विद रेफरेंस टू द मराठा लोकल्स एंड द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट सीक्वेंस है। मराठा लोकल्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि मराठा की जो प्रोविंसेस थी उनके बारे में बताना है, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा, उसको अरेंज करना है। ठीक है, तो इसको जब आप अरेंज करेंगे तो आपका राइट आंसर आएगा ए, दैट इज सबसे बड़ा जो होता था मराठा के टाइम पे प्रांत होता था, फिर तर्फ था, फिर उसके बाद परगना था, और फिर उसके बाद मौजा था। प्रांत, तर्फ, परगना और मौजा। नेक्स्ट बात करते हैं मोदी स्क्रिप्ट के बारे में। ये नरेंद्र मोदी ने नहीं लिखी है, डोंट वरी। मोदी स्क्रिप्ट वॉज एम्प्लॉयड इन द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ। मोदी स्क्रिप्ट कहाँ पर इस्तेमाल की जाती थी उसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मोदी स्क्रिप्ट जो है बेसिकली ये मराठा के टाइम पे इस्तेमाल की जाती थी। ठीक है ना, मोदी स्क्रिप्ट को मोदिया स्क्रिप्ट भी बोलते हैं, ऐसे मोदिया स्क्रिप्ट ऐसे भी इसको लिखते हैं। ठीक है, मोदी स्क्रिप्ट तो, और ये क्या थी, ये मराठी लैंग्वेज में यूज़ की जाती थी। क्लियर है? ठीक है, लेकिन अभी बात किया जाए तो अभी इस मोदी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अभी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, अभी हम लोग इस्तेमाल करते हैं बालबोध। ठीक है, बालबोध स्टाइल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखने के लिए मराठी को। नेक्स्ट बात करते हैं, आपने बताना है कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो यहाँ पर लिखा शंकराचार्य अद्वैत से रिलेटेड है, बिल्कुल सही है। रामानुजाचार्य ये विशिष्ट अद्वैत से रिलेटेड है, ये भी सही है। निम्बारका द्वैत अद्वैत से रिलेटेड है। एंड वल्लभाचार्य, ठीक है ना, वल्लभाचार्य ये द्वैत से रिलेटेड है। ये जो स्टेटमेंट है डी वाला ये इनकरेक्ट है, क्योंकि जो वल्लभाचार्य हैं वो किस रिलेटेड है, ही इज रिलेटेड विद दी शुद्ध अद्वैत। वल्लभाचार्य किस रिलेटेड है, शुद्ध अद्वैत से रिलेटेड, दैट इज द प्योर मोनोइज्म, प्योर मोनोइज्म। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है, ट्रू है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कई सारी मैसूर वॉर के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, अगर बात किया जाए आपको सबसे पहले मैसूर वॉर के बारे में पता होना चाहिए। तो मैसूर वॉर जो है टोटल अगर बात की जाए, ये मैसूर वॉर जो थी ब्रिटिशर्स और टीपू सुल्तान, ठीक है ना, या हैदर अली, इन लोगों के बीच में हुई थी। तो उसमें सबसे पहली जो मैसूर वॉर हुई थी वो हुई थी 1767 से 69 के बीच में, 1767 से 69 के बीच में। उसके बाद इन द ईयर ऑफ 1769 कौन सी ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई थी। ठीक है ना, ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई थी। इस ट्रीटी में क्या हुआ था, कोई भी जीता नहीं था, कोई भी हारा नहीं था। ठीक है ना, सो दैट वाज इट। हैदर अली ने क्या किया था, इट वाज जस्ट लाइक अ ड्रॉ, जो मैच हो जाता है वो क्या हो जाता, वो ड्रॉ हो गया था, उसी तरह ही हो गई थी। नेक्स्ट बात किया जाए, नेक्स्ट अगर मैसूर वॉर के बारे में, सो दैट हैपन इन दी 1782-84, 1782-84। क्लियर नाउ, इस बैटल में क्या हुआ था, जो पहले जो फर्स्ट बैटल में क्या था, फर्स्ट बैटल में जो निज़ाम थे और जो मराठा थे, फर्स्ट बैटल में यानी फर्स्ट मैसूर वॉर में निज़ाम और मराठा वॉज इन द साइड ऑफ द हैदर अली। बस सेकेंड बैटल में निज़ाम और मराठा जो थे वो हैदर अली के साइड से डिटैच होकर ब्रिटिशर्स के साइड में चले गए थे, अंडर दी सर आयरी कूट। क्लियर, तो उसके बाद 1784 में ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हो गई। ठीक, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हो गई। और अगर बात की जाए थर्ड मराठा वॉर में, तो थर्ड मराठा वॉर फ्रॉम दी 1792। इस वॉर में क्या होता, पूरी तरह से जो बेसिकली हैदर अली की डेड हो गई थी, और उसके बाद टीपू सुल्तान की जो था यहाँ पे लड़ने लगा था, और टीपू सुल्तान भी पूरी तरह से क्या हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था। ठीक है ना, टीपू सुल्तान पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। और उसके बाद 1792 में एक हमारी ट्रीटी हुई थी, इसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। ठीक है ना, तो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम हुई थी 1792 में। और इसके बाद क्या होता है, ब्रिटिश की सुप्रीमेसी पूरी इस्टेब्लिश हो गई थी। और उसके बाद बात करते हैं फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में कुछ बचा नहीं था। ठीक है ना, टीपू तो पूरी तरह से ख़त्म ही हो गया था 1799 में। क्लियर, टीपू का पूरी तरह से डिफीट हो गया था, सारा जो चीज़ें थी वो ब्रिटिशर्स के अंतर्गत आ गई थी। टीपू बेसिकली 1799 में टीपू सुल्तान डाइड, टीपू डाइड हो गया। टीपू कौन था, द सन ऑफ दी हैदर अली। ठीक है, तो यहाँ से जब सारे स्टेटमेंट्स को आप देखेंगे, तो राइट आंसर आ जाएगा आपका सी। जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है वो सही है, यानी कि इन द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर इंग्लिश अंडर द कंट्रोल ऑफ द लॉर्ड कॉर्नवालिस डिफीटेड द टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान को थर्ड वाले में डिफीट कर दिया था, और फोर्थ में 1799 में टीपू की हत्या हो गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, आपको मिलाना है बैटल्स को, कौन सी बैटल किस ईयर में हुई थी। क्लियर, सो बेसिकली बात किया जाए यहाँ पर फर्स्ट इज़ दी
पिंडारी वॉर। सो पिंडारी वॉर हैपन 1817 से 1880 के बीच में पिंडारी वॉर हुई थी, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं बैटल ऑफ आर्कोट, बैटल ऑफ आर्कोट, ठीक। सो दिस बैटल ऑफ आर्कोट हैपन इन द ईयर ऑफ 1751, क्लियर। बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी ये तो आपको पता ही है 1757। नेक्स्ट इज दी फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, तो ये हुई थी 1740 से 48 के बीच में। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर वॉज बिटवीन दी, जो कर्नाटिक वॉर्स थी वो किसके बीच में हुई थी, फ्रेंच और बेसिकली फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में, ठीक है ना। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या, राइट आंसर इसका हो जाएगा ए। नेक्स्ट बात करते हैं विद रेफरेंस टू द सिख मूवमेंट, सिख मूवमेंट के रिगार्डिंग कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है, सिख मूवमेंट के रिगार्डिंग, ठीक है। तो पहला लिखा हुआ है गुरु नानक लेड द फाउंडेशन स्टेट ऑफ, अच्छा ठीक है, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कुछ चीज़ों को। गुरु नानक, ठीक है ना, गुरु नानक लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द चक रामदास नोन एज दी अमृतसर, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है ना, क्योंकि अमृतसर की जो स्थापना है वो बेसिकली गुरु नानक ने नहीं की थी, क्लियर। फिर किसने की थी, देखो जैसे गुरु नानक है, गुरु नानक, गुरु अंगद, ठीक है ना, गुरु अमरदास, रामदास, ठीक है ना, तो रामदास जी ने किसकी स्थापना की थी, अमृतसर की, ऐसे समझ सकते हैं आप। नेक्स्ट इज द गुरु अंगद इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ द लंगर कम्युनिटी, लंगर कम्युनिटी किचन का गुरु अंगद ने किया था, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है, लंगर गुरु नानक, गुरु अंगद, ओके। गलत ये क्यों है, गलत ये इसलिए क्योंकि कम्युनिटी किचन की बात किसने की थी, कम्युनिटी किचन की बात की थी गुरु नानक ने, ठीक है, गुरु नानक ने की थी, क्लियर। नेक्स्ट इज दी गुरु अर्जन देव स्टैंडर्डाइज्ड एंड पॉपुलराइज्ड द गुरुमुखी स्क्रिप्ट एंड द पंजाबी स्क्रिप्ट, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। फिर सही कौन सा है, सही है इसका डी वाला, दैट इज गुरु हरगोबिंद टूक द टाइटल ऑफ द सच्चे पातशाह, ठीक है, गुरु हरगोबिंद ने टाइटल लिया था क्या, सच्चे पातशाह का, क्लियर। एंड गुरु हरगोबिंद जो हैं इनको बेसिकली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं दी सोल्जर सेंट, क्या बोलते हैं, सोल्जर सेंट बोलते हैं। इन्होंने टाइटल लिया था सच्चे पातशाह का, और इन्होंने फोर्टिफिकेशन और ऑफ अमृतसर भी किया था, ठीक है ना, फोर्टिफिकेशन ऑफ अमृतसर किया था, और इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना भी की थी, इसको भी स्टार्ट करवाया था, ठीक है। यानी कि डी इसका जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। शिवाजी की एडमिनिस्ट्रेशन में सरे नौबत वॉज, सरे नौबत, शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन में सरे नौबत जो था ये पद किसको दिया गया था, सरे नौबत। तो सरे नौबत कौन था, सरे नौबत वॉज द मिलिट्री कमांडर इन द शिवाजी एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। और शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन में बेसिकली काउंसिल थी, उसको अष्टप्रधान बोलते थे, इसमें 8 उनके दिग्गज थे, ठीक है। और शिवाजी के टाइम पे एक और बात आपको पता होनी चाहिए, जब पेशवा जो की शिप है, यदि प्राइम मिनिस्टर की जो शिप है, ठीक है, सेना करते भी इसको बोलते हैं, सेना करते, तो ये किसने स्टार्ट किया था, ये शाहू ने स्टार्ट किया था। और जो फर्स्ट पेशवा कौन था, फर्स्ट पेशवा कौन थे, फर्स्ट पेशवा वॉज बालाजी विश्वनाथ। सो बालाजी विश्वनाथ वॉज दी फर्स्ट पेशवा, और ये पेशवाशिप स्टार्ट कब हुई थी, 1713 में इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग नवाब ऑफ द बंगाल स्टॉप्ड पेइंग ट्रिब्यूट टू दी मुगल एम्परर, किस मुगल एम्परर ने किस नवाब ने बंगाल के मुगल एम्परर को ट्रिब्यूट करना बंद कर दिया था। सो इट वॉज दी अलीवर्दी खान, अलीवर्दी खान, क्लियर। ही वॉज द रूलर ऑफ द बंगाल टिल दी 1756 and he stopped paying tribute to the emperor. Next is which of the following is not the successor state that came into existence during the later मुगल, कौन सा जो स्टेट है वो सक्सेसर स्टेट नहीं है लेटर मुगल में। देखिए मुगल्स की क्या है, जब औरंगजेब की डेथ हो गई तो उसके बाद क्या मुगल जो एम्पायर था वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, डिक्लाइन होने लगा था, ठीक है। तो कई सारी स्टेट्स बन गई थी, कई सारी वहाँ पर इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो हैं वो बनने लगी थी। उसमें भी कई सारी जो स्टेट्स थे हम उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पहले बात किया हमने सक्सेसर स्टेट, ठीक है, सक्सेसर स्टेट वो स्टेट थी जो मुगल्स के ख़त्म होने के बाद ये बनी। जैसे हमने बात किया अवध की, बंगाल की, हैदराबाद की, ठीक है, अवध, बंगाल, हैदराबाद, ये तीनों एग्जांपल्स ये हैं। ये कैसी स्टेट्स हैं, दीज दे ऑल आर द सक्सेसर स्टेट। फिर बात करते हैं इंडिपेंडेंट स्टेट, इंडिपेंडेंट स्टेट में आते जैसे जो थे मैसूर, ठीक है, तो ये मैसूर क्या थे, ये इंडिपेंडेंट स्टेट थे, क्लियर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मैसूर। और कुछ नए स्टेट्स बने थे, जैसे बात करते हैं मराठा, सिख और जाट स्टेट, वो भी हैं। नेक्स्ट यदि अहमदनगर सल्तनत वॉज फाउंडेड बाई, अहमदनगर सल्तनत को फाउंड किसने किया था।
तो वॉज द फाउंडर ऑफ द अहमदनगर सल्तनत? तो इट वॉज द मलिक अहमद शाह बहरनी, मलिक अहमद शाह बहरी, ठीक है। तो उन्होंने अहमद जो नगर सल्तनत थी उसको बेसिकली इन्होंने उसका फाउंडेशन स्टोन इन्होंने रखा था नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन में, नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन में। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 108, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ द नगलापुरम? ठीक है ना, नगलापुरम का फाउंडर कौन था? हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ द नगलापुरम? सो द राइट आंसर इज द कृष्णदेव राय। ठीक है, कृष्णदेव राय। सो कृष्णदेव राय हु इज द फाउंडर ऑफ द नगलापुरम, नगलापुरम। बताया अभी कृष्णदेव राय के बारे में। कृष्णदेव राय ही इज फ्रॉम द विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर में, और विजयनगर एम्पायर में भी ही वॉज फ्रॉम दी तुलुवा डायनेस्टी, तुलुवा डायनेस्टी से थे। ठीक है ना, तुलुवा डायनेस्टी। एंड उन्होंने बेसिकली बात किया जाए एक टाउनशिप बनाई थी, इसका नाम क्या है? नगलापुरम, नगलापुरम इन द विजयनगर ओनली। क्लियर? और उनकी एक बहुत फेमस बुक है, एक बहुत फेमस उनका वर्क है, इज़ दी अमुक्ता मर्यादा। तो अमुक्ता मर्यादा दिस इज द वर्क ऑफ दी कृष्णदेव राय। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं गोलकोंडा सल्तनत वॉज रूल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज? गोलकोंडा सल्तनत पे किसने हुक्म किया, किसने राज किया, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। गोलकोंडा सल्तनत, सो इट इज़ दी कुली कुतुब शाही डायनेस्टी, कुली कुतुब शाही डायनेस्टी है ना, इन्होंने रूल किया था गोलकोंडा पे। ठीक है ना, दिस वॉज बिटवीन द 1518 टू 1687। ठीक है ना, कुली कुतुब शाही डायनेस्टी। ठीक है ना, एंड रिमेंबर दिस थिंग दैट कुली कुतुब शाही डायनेस्टी जो थी, दिस वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ द कृष्णदेव राय। तो ये जो थी कुली कुतुब शाही डायनेस्टी, ये कंटेम्प्रेरी थी किसके? कृष्णदेव राय के। क्योंकि कृष्णदेव राय का रूल क्या था? कृष्णदेव राय की अगर बात की जाए, इट वॉज 1509 से 29 तक, 1529 तक, है ना। तो लगभग ये क्या थे? कुली कुतुब शाही डायनेस्टी वो क्या थे? समकालीन थे कृष्णदेव राय के। विद रेफरेंस टू दी बहामनी किंगडम, बहामनी किंगडम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? बहामनी किंगडम के बारे में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है? क्वेश्चन नंबर 110। ठीक है, तो बात किया जाए, पहले लिखा हुआ है अलाउद्दीन बहामन शाह अडॉप्टेड द फ्यूडलिस्टिक पैटर्न ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। ये स्टेटमेंट सही है। जो अलाउद्दीन बहामनी शाह थे, उन्होंने फ्यूडल पैटर्न को अडॉप्ट किया था। बेसिकली सारे जो इंडिविजुअल किंग्स थे उनके रीजन में, वो भी अपने अपने रीजन में रूल कर रहे थे। नेक्स्ट इज एन ऑब्जर्वेटरी नियर दी दौलताबाद वॉज बिल्ड बाई द फिरोज शाह बहामनी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। यानी कि उन्होंने एक ऑब्जर्वेटरी का बेसिकली दौलताबाद में फॉर्मेशन किया हुआ था। सो तो बोथ द ऑप्शन आर करेक्ट। क्लियर? और उन्होंने क्या किया था, अगर बात की जाए, उन्होंने इनकी जो बात की जाए जो कैपिटल थी, ठीक है, तो उन्होंने बेसिकली अपने किंगडम को पूरा डिवाइड कर दिया था 4 पार्ट में, 4 तरफ में, गुलबर्ग, दौलताबाद, बिदार और बेरार। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, 111 की। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज द फर्स्ट रनर अप इन द हॉकी वर्ल्ड कप? पहली रनर अप कौन थी हॉकी वर्ल्ड कप में? सो इट वॉज द बेल्जियम। ठीक है, जर्मनी वॉज द विनर। फर्स्ट रनर अप का मतलब क्या होता है? सेकंड नंबर पे कौन आया था? सो जर्मनी वॉज द सेकंड नंबर, यानी कि वो हार गई थी। एंड द बेल्जियम वॉज द सेकंड नंबर, जर्मनी जो थी वो जीत गई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो विल बी द बी। क्वेश्चन नंबर 112, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज द इंडियाज फर्स्ट सेंटर ऑफ द एक्सीलेंस फॉर द ऑनलाइन गेमिंग हैज़ बीन सेटअप? सेंटर ऑफ द एक्सीलेंस फॉर द ऑनलाइन गेमिंग, ये कहाँ पे सेटअप हो रहा है? सो इसको सेटअप कर रहे हैं बेसिकली हम लोग शिलोंग में पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेट हो रहा है। ठीक है ना। हु हैज़ बिकम द 70th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? इंडिया का 70th ग्रैंड मास्टर कौन बना है? इट इज़ दी कौत्सव चैटर्जी। ठीक है ना, कौत्सव चैटर्जी। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग अवार्डी। अच्छा, किन अवार्डियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो देखा जाए, जो मुलायम सिंह यादव, इनको पॉस्टुमसली पद्म विभूषण मिला हुआ है, और उसके बाद जाकिर हुसैन, इन्हें भी पॉस्टुमसली पद्म विभूषण मिला हुआ है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, और ये श्री श्रीनिवास वर्धन, इनको मिला, यानी कि डी हमारा जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वर्ल्ड्स फर्स्ट पाम लीफ मैन्युफैक्चरिंग म्यूजियम्स हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड? पाम लीफ मैन्युफैक्चरिंग म्यूजियम ये कहाँ पर एस्टैब्लिश कर रहे हैं? So basically this is the Kerala. Next is the recently which of the following places the Prime Minister of the India has inaugurated the tent city? टेंट सिटी का इनाग्रेशन कहाँ पे किया है प्राइम मिनिस्टर ने? ये बेसिकली किया है वाराणसी में। और वाराणसी में पहले हम लोग MV गंगा विलास जो क्रूज़ शिप है उसका भी इनाग्रेशन कर चुके हैं।
नेक्स्ट बात करें 117 का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट। फर्स्ट फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट ये कौन सा है? दिस इज द केरला। केरला इज द फर्स्ट फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस 17th प्रवासी भारतीय दिवस वर ऑर्गेनाइज्ड। इसको ऑर्गेनाइज किया था इंदौर में। इंदौर में 17 प्रवासी भारतीय दिवस को ऑर्गेनाइज किया गया था। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है ना, अगर बात की जाए इसकी तो इसको क्यों मनाते हैं, आप इसका रीज़न बता सकते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं थीम क्या था इसका। थीम था इसका बेसिकली डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर द इंडियाज़ प्रोग्रेस, ये इसका थीम था। ठीक है ना, इंडिया अमृतकाल। नेक्स्ट, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो विल बी ऑपरेशनल। अंडर वाटर मेट्रो ये कहाँ पर चलेगी? ये चलेगी हुगली रिवर पर। ठीक है ना, हुगली रिवर कोलकाता में जो कनेक्ट करेगी सॉल्ट लेक को टू द हावड़ा बाय दी कोलकाता, ये हुगली रिवर पे चलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट सियोम ब्रिज हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड। सियोम ब्रिज का कंस्ट्रक्शन कहाँ पर किया है? तो सियोम ब्रिज का कंस्ट्रक्शन किया है हम लोगों ने अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में सियोम ब्रिज का कंस्ट्रक्शन किया है। नेक्स्ट इज दी तामुर लोसार। तामुर लोसार ये मेजर फेस्टिवल है, ये कहाँ पर मनाया जाता है? तामुर लोसार ये बेसिकली नेपाली में लैंग्वेज में मनाया जाता है या नेपाल में मनाया जाता है, ऐसे आप बात कर सकते हैं। नेपाली जो कम्युनिटी होती है, नेपाली जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, ठीक है ना, और गुरनूर कम्युनिटी है, वो इसको मनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन इंडियाज़ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना हुआ है पहला इंडिया का? ये बना है कोलम। ठीक है ना, कोलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ द केरला जो इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बना हुआ है। नेक्स्ट इज दी लार्जेस्ट फुली स्टेट हॉकी स्टेडियम इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हैड बीन इनॉग्रेटेड। तो कौन सा है लार्जेस्ट फुली सीटेड हॉकी स्टेडियम, यानी कि सबसे बड़ा जो है इंडिया का हॉकी स्टेडियम अभी कहाँ पर बन रहा है? ठीक है ना, तो ये कहाँ पर है? ये है बेसिकली राउरकेला में। राउरकेला में, ये राउरकेला कहाँ पे है पता है आपको? बिल्कुल पता है राउरकेला कहाँ पे है? ये उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में है। ठीक, और ये जो है ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसको मेंशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द न्यू कैपिटल ऑफ द आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की न्यू कैपिटल कौन है? विशाखापट्टनम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ रिसेंटली एक्सेप्टेड द यूरो। यूरो को किसने बेसिकली एक्सेप्ट किया है अभी रिसेंटली? तो क्रोएशिया ने यूरो को अभी रिसेंटली एक्सेप्ट किया है। क्लियर। नेक्स्ट, रिसेंटली द मिसाइल पृथ्वी वॉज इन द न्यूज़। पृथ्वी मिसाइल न्यूज़ में थी। ठीक है, ये कैसी मिसाइल है? तो ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है जिसका अभी परीक्षण किया गया है फ्रॉम दी इंटीग्रेटेड मिसाइल टेस्ट रेंज चांदीपुर उड़ीसा से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ रिसीव्ड द अवार्ड फॉर द बेस्ट टैब्लो इन द रिपब्लिक डे परेड। बेस्ट टैब्लो कहाँ का है? सो बेस्ट टैब्लो कहाँ का है? बेस्ट टैब्लो है उत्तराखंड का। ठीक है ना, उत्तराखंड का जो था वो बेस्ट टैब्लो था। क्या थीम क्या थी इसकी? थीम इसकी थी मना स्कंद। ठीक है, 28 की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लिरिसिस्ट ऑफ द सॉन्ग नाटू नाटू। नाटू नाटू सॉन्ग बहुत फेमस था। ठीक है, एस मोली जो थे इसके डायरेक्टर थे। ठीक है, तो यहाँ पूछा है कि इसके कौन जो है इसका लिरिसिस्ट है, कौन मतलब सॉन्ग राइटर कौन है? तो सॉन्ग राइटर है इसका चंद्र बोस इज दी सॉन्ग राइटर। Whom of the following become the youngest cricketer to score the double century in the ODI? कौन बने हैं ये? सो द राइट आंसर इज दी शुभम गिल। शुभम गिल इसका राइट आंसर है। शुभम गिल जो हैं वो यंगेस्ट क्रिकेटर हैं जिन्होंने डबल सेंचुरी बनाई है ओडीआई में। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन म्यूजिक कंपोजर हैज़ हिट द 3rd ग्रैमी। उसको तीसरी बार ग्रैमी मिला हुआ है। ये किसको मिला हुआ है? तीसरी बार ग्रैमी। सो दिस इज दी रिकी रेज। ठीक है ना, रिकी रेज, इनको 3rd टाइम ग्रैमी मिला हुआ है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज एसोसिएटेड विद दी काला घोड़ा आर्टिफैक्ट। काला घोड़ा आर्टिफैक्ट, ठीक है ना, ये क्या है? मुंबई। आपको काफ़ी ईजी था, ये ईजी क्वेश्चन था, काला घोड़ा आर्टिफैक्ट। ठीक है ना, काला घोड़ा से आपको याद होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वॉन द नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर अवार्ड। नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? राइट आंसर है इसका कार्तिक सुब्रमण्यम। तो कार्तिक सुब्रमण्यम को नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है ना, यानी कि उन्होंने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, उसके लिए अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट इज दी व्हाट इज द रैंक ऑफ द इंडिया इन द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में इंडिया की रैंक क्या है? तो इट इज़ द 42nd। ठीक है, टोटल 55 जो कंट्रीज़ हैं वो 55 कंट्री जो हैं वो लीड कर रही हैं। क्लियर।
ठीक है ना। और इसको टॉप किसने किया था, यूएस ने टॉप किया था, सेकंड नंबर पे फ्रांस आया था, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट 134, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वर्ल्ड बैंक ग्रुप प्रेसिडेंट, तो ये कौन है, दिस इज द अजय बंगा, वर्ल्ड बैंक के ग्रुप प्रेसिडेंट अभी अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। इसमें पूछा है कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, तो यहाँ पर देखा जाए तो डी जो है वो करेक्टली मैच नहीं है, क्योंकि बात किया जाए अगर रचित रविंद्रन की, तो ये चेस से नहीं, ये क्रिकेट से रिलेटेड है, ठीक है, ये क्रिकेट से रिलेटेड है, क्लियर। नेक्स्ट इज दी विघ्नेश एनआर, विघ्नेश एनआर इज़ अ प्लेयर ऑफ, विघ्नेश एनआर किस खेल से संबंधित है, ये चेस से संबंधित है विघ्नेश, ठीक है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिटन द नॉवेल विक्ट्री सिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सलमान रश्दी ने लिखी हुई है विक्ट्री सिटी। सलमान रश्दी की अन्य कई भी पुस्तकें हैं, जैसे सेरेंटिक वर्सेस हैं एंड मिडनाइट चिल्ड्रन है, द मूर्स लास्ट साई, ठीक है ना, ये कई सारी इनकी जो हैं बुक्स हैं। नेक्स्ट इज दी याया ताशो लेक, याया ताशो लेक का ये कहाँ पर है, बाय द नेम इटसेल्फ, ये लद्दाख में होनी चाहिए, याया ताशो लेक। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मूवी हैज़ वॉन द बेफ्टा अवार्ड, किस मूवी को बेफ्टा अवार्ड मिला हुआ है, बेफ्टा अवार्ड, तो बेफ्टा अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड मूवी जो है वो कौन सी है, वो है आपकी ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, इसको बेसिकली बेफ्टा अवार्ड मिला हुआ है। बेस्ट एक्टर इसमें थी केट ब्लैंकेट, ये बेस्ट एक्टर थी, और बेस्ट एक्टर वॉज दी ऑस्टिन बटलर। नाउ हु इज़ दी CEO ऑफ द नीति आयोग, नाउ जो न्यू CEO हैं नीति आयोग के हैं वो कौन है, BVR सुब्रमण्यम, BVR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वॉन द रणजी ट्रॉफी इन 2023, रणजी ट्रॉफी, ठीक है ना, रणजी ट्रॉफी किसको मिली है, ये सौराष्ट्र रीजन को मिली हुई है रणजी ट्रॉफी, ठीक है ना। ये फाइनल मैच हुआ था एडन गार्डन कोलकाता में। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वॉन द नेशनल साइंस डे, ठीक है ना, थीम क्या था नेशनल साइंस डे का, नेशनल साइंस डे का थीम क्या था, सो थीम वॉज द ग्लोबल साइंस फॉर द ग्लोबल वेलबींग, ग्लोबल साइंस फॉर द ग्लोबल वेलबींग। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ अज्यूम्ड द चेयर ऑफ 62nd सेशन ऑफ द कमीशन फॉर द सोशल डेवलपमेंट, किसने इसकी अध्यक्षता की है, किसने इसकी चेयरिंग की है, ठीक है। सो द राइट आंसर इज रुचिरा कंबोज, रुचिरा कंबोज, ठीक है ना, रुचिरा कंबोज, ठीक है ना, ये फॉर्मर एम्बेसडर भी रही हैं भूटान की और नेपाल की। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द मेन सिंगल टाइटल ऑफ द ऑस्ट्रेलियन ओपन, सो दिस वॉज द नोवाक जोकोविच। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द लिथियम रिजर्व हैज़ बीन फाउंड, लिथियम रिजर्व कहाँ पर फाउंड किए हैं, तो लिथियम रिजर्व जो है बेसिकली हमने अभी रायसी में फाउंड किए हैं इन द JNK रीजन में, और ये बेसिकली अगर बात किया जाए टोटल जो पूरे वर्ल्ड में हैं रिजर्व्स लिथियम के, उसका 5.7% बताया जा रहा है यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 146, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द न्यू नेम ऑफ द मुगल गार्डन, मुगल गार्डन का जो नाम था अभी राष्ट्रपति भवन के पास, उसका नाम चेंज करके क्या नया नाम रखा गया है, ठीक है, तो इसका नाम रखा गया है अमृत उद्यान, अमृत उद्यान। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस वॉज लॉन्च्ड बाय द इंडियन आर्मी टू असिस्ट द टर्की एंड द सीरिया, टर्की और सीरिया में अभी अर्थक्वेक आया था, तो उसके लिए कौन सा हमने ऑपरेशन लॉन्च किया था, हमने लॉन्च किया था ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन जो दोस्त है ये हमने लॉन्च किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 148, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिटन द नॉवल द पॉवर्टी ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी, पॉवर्टी ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये नॉवल किसने लिखा था, ठीक है। सो बेसिकली इस नॉवल की बात किया जाए, सो दिस नॉवल वॉज रिटन बाय द मेघनाद देसाई, मेघनाद देसाई ने ये नॉवल लिखा था पॉवर्टी ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी। नेक्स्ट, द एक्सरसाइज तर्कश, एक्सरसाइज तर्कश किसके बीच में हुई थी, ठीक है ना, 149। सो एक्सरसाइज तर्कश वॉज हैपन बिटवीन द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और US स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस के बीच में ये हुई थी, यानी कि बी इज द राइट ऑप्शन, एक्सरसाइज तर्कश। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वॉन द थीम ऑफ द वर्ल्ड वेटलैंड डे, ठीक है ना, कौन सा जो है वर्ल्ड वेटलैंड डे का थीम है, सो दिस वॉज दी वेटलैंड रिस्टोरेशन इज द आंसर। तो ये हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो कंप्लीट हो गई है विद इन 1 आवर, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, डू सपोर्ट आवर चैनल, ठीक है ना, सो दैट हमें भी थोड़ा सा उत्साह मिले, इंकरेजमेंट मिले। टिल देन टेक अ गुड बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ के साथ।
तब तक ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सावधान रहें। धन्यवाद।